आज की इस वीडियो के अंदर ना 5 ऐसी मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप फिगर ड्राइंग करते वक्त सुधार लेते हो तो फिगर ड्राइंग तो इंप्रूव होगी होगी आपकी, एज वेल एज पोर्ट्रेट ड्राइंग भी इंप्रूव हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल सिंह मार एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आप करते हो, मैं भी करता था, इसलिए मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगा। ये मिस्टेक्स आप सिर्फ फिगर करते वक्त ही करते हो या फिर फिगर करते वक्त ही इंप्रूव कर सकते हो इन चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं। ये सभी वो मिस्टेक्स हैं जो हर टाइम हो रही होती है दिमाग में। एक तो मेंटल लेवल पे मिस्टेक्स होती है, एक होती है पेपर पे। ठीक है, दोनों मिस्टेक मैं बताऊंगा। जब आप सोच रहे हो तो कैसे सोचना है, जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो कैसे ड्रॉ करना है। इस वीडियो को देखते वक्त आपका काम क्या रहेगा, आपको फोकस के साथ पूरी वीडियो देखनी है, एज वेल एज नोट्स बनाते रहना जो मिस्टेक मैंने बताई। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मेरे इस चैनल पे आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी हैं। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है मेरी सबसे फेमस प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने माइंड सेट पे बातें करी हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने बहुत सारे क्रूशल टॉपिक्स कवर करवाए हैं, जैसे कि लूमिस मेथड, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट, स्केच टू ग्रो, बहुत सारी सीरीज़ है। ठीक है, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अभी मेंबरशिप स्टार्ट करी है, जिसमें कि ना जैसे आज की वीडियो में 5 मिस्टेक बता रहा हूँ, बट मेंबर्स के लिए मैं क्या करूँगा, इसी पूरी फिगर का डेमो लाइव रखूँगा एंड उसके अंदर डेमो की प्रोसेस समझाऊँगा कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। तो अगर आप सीरियस हो फिगर वगैरह सीखने के लिए और एज अ हॉबी सीखना चाहते हो, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मेंबर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको सीरियसली सीखना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना। मैं आपको जो अपकमिंग बैच है हमारा उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा, उसमें मैं बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। अगर आपका इंटरेस्ट है रैंडमली सीखना तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, वहाँ पे ना ऐसे डीपली कॉन्सेप्ट को मैं कवर करता हूँ बीच बीच में। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई बिगिनिंग से सिखा दे, पर्सनली गाइड भी कर दे, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के इस डेमो को कर लेते हैं स्टार्ट एंड समझते हैं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो एक आर्टिस्ट करता है अपनी जर्नी के अंदर। सो आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली है तो ये कंप्लीट डेमो जो कि मैंने लाइव क्लास में दिया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो। पहले स्केच बुक मैं एक नॉर्मल से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डोम्स की है स्केच बुक, इसी में मैं आजकल बहुत सारे आर्टवर्क बना रहा हूँ। जनरली सारे आर्टवर्क इसी में बनाता हूँ। पोर्ट्रेट, फिगर मुझे सही लगती है इसलिए बना रहा हूँ। ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यही अच्छी है, आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। मैं काफ़ी टाइम से इसी पे काम कर रहा हूँ तो मेरा हाथ इस पे बैठ गया है। अब मुझे पता है इसके पेपर का टेक्सचर कैसा है। तो वैसे ही जब मैं किसी और पेपर पे काम कर रहा होता हूँ 300 GSM 200 GSM, तो उस पे मुझे पता लग जाता है, बट एक टाइम के बाद। ओके, तो इसी पे आज का डेमो हम करेंगे। वो मिस्टेक अगर आप सही कर लेते हो तो आर्टवर्क बहुत नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हो आप, और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जेस्चर को इग्नोर करना। सबसे पहली मिस्टेक है जेस्चर्स को इग्नोर करना। अब इस फिगर के डेमो के अंदर अगर आप देखो तो एक जेस्चर है, राउंड में है। ठीक है, ज़्यादातर लोग डायरेक्टली आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हेड, टोर्सो, आर्म्स सब अलग अलग ड्रॉ करते हैं। पर फिगर एक कलेक्शन ऑफ पार्ट नहीं है, ये एक फ्लो है। अलग अलग टुकड़े नहीं है, एक फ्लो के अंदर बनाना है आपको। अगर स्केचिंग में जेस्चर कैप्चर नहीं किया तो पूरी ड्राइंग स्टिफ लगेगी। चाहे प्रोपोर्शन सही हो फिर भी लाइफ नहीं आएगी, मतलब कि रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। जो इंसान बैठा हुआ है ना यहाँ पे, वो फील ही नहीं होगा। और ये मिस्टेक सिर्फ फिगर में नहीं होती, ये पोर्ट्रेट में, स्टिल लाइफ में, या कोई भी सब्जेक्ट आप देख के बना रहे हो ना, उसके अंदर आपको लाइफ लेके आने के लिए इन कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। पोर्ट्रेट में भी अगर तुम फ्लो मिस करते हो तो फेस फ्लैट लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम डिटेल से पहले 20 से 30 सेकंड सिर्फ जेस्चर पे फोकस करो, जैसे कि यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके, मेरा फोकस सिंप्लीफिकेशन पे है, उसके बाद मैं जेस्चर को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो, पहले जेस्चर ऑब्जर्व होता है दिमाग में कि बैठा कैसे है इंसान। ओके, फिर पेपर पे जो आता है ना वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आता है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। टोर्सो वाला हिस्सा, हाथ कैसे है, वो कैसे है, हेड कैसे है, पैर किस तरफ जा रहे हैं, ये सारा उसके बाद होता है फिर स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 2, प्रोपोर्शंस गैस करना। देखो, प्रोपोर्शंस गैसिंग का खेल नहीं है। ये फिगर आप देख रहे हो, हालांकि इसमें मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि हेड से लेके टोर्सो वाला पार्ट इतना नीचे तक आएगा, टोर्सो से लेके पैर इतने नीचे तक आएंगे। ठीक है, एक आइडिया चल रहा है दिमाग में, पर वो आइडिया स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग में मैं हमेशा मेजर करता था, मैं पेंसिल का यूज़ करता था मेज़र करने के लिए, क्योंकि मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। और अक्सर बिगिनर्स को लगता है कि मेज़र नहीं करूँगा, मुझे तो फ्री हैंड बनाना है। बट एक्चुअल में की शुरुआत मेज़रमेंट से ही होती है। एक बार आप मेज़रमेंट इतना कर लेते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग को पता लग जाता है कि ये ना इतना आएगा।
और उसके बाद ऑब्जर्व होना स्टार्ट होती है। अगर आप मेज़र ही नहीं करोगे स्टार्टिंग में, सिर्फ आइडिया लगाओगे कि ऐसे होगा, तो आपको कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक हो कहाँ रही है मेरी। आप हमेशा एक इल्यूजन में रहोगे कि हाँ सही हो सकता है, लग तो पर ठीक नहीं लग रहा, मैं कैसे किससे पूछूं। ओके, इससे बढ़िया है कि आप ना मेज़र करना स्टार्ट करो एग्जैक्टली। ठीक है, ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है पेंसिल से मेज़र करना, तो स्केल से मेज़र करो कि भाई इतना है, यहाँ इतना बड़ा आ रहा है, फिर उस ये जो टोर्सो वाला हिस्सा ना इतना मुझे दिख रहा है, और फिर नीचे इतना लेके जाना है मुझे। ओके, वो स्टार्ट करो, उससे आपके ब्रेन को एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इतना होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, 2D सोचना 3D नहीं। कि स्टार्टिंग से कोई नहीं बताएगा आपको, अगर बहुत कुछ सीख भी लिया है ना तो भी मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। चीज़ें हमारे रियल लाइफ में 3D होती है, फ़ोटो में भी 3D फील होती है कि हाँ इंसान बैठा है, या किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो पोर्ट्रेट वो 3D फील हो रहा है। बट हमको ना सोचना नहीं होता 3D के अंदर, हमको हमेशा 2D में सोचना होता है। ठीक है, और यही हमारी आज की तीसरी मिस्टेक है। फिगर को फ्लैट देखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब 3D हर कोई देख लेता है भाई, राउंड है, पेट मुड़ा हुआ है, किसी फिगर का पेट निकला हुआ है, सबको दिखता है। पर अगर आप उसको ना 2D में देख पा रहे हो कि यार ये तो एक फ्लैट है, इधर तो सिर्फ एक एंगल है, ओके, उस तरीके से सोच लिया, तुमने सिर्फ आउटलाइन को देखा, पर जो फॉर्म है ना वो बाद में देखेंगे, तो ये सबसे सही तरीका है। पहले 2D में देख लो चीज़ों की ऐसी है, फिर उसके बाद राउंडनेस, सिलेंडर, बॉक्स, स्फीयर, इन सब चीज़ों को धीरे से उसमें ऐड करना। इससे क्या होता है ना, इससे स्टार्टिंग की ड्राइंग की स्टेज बहुत सिंपल हो जाती है। आपको बस ऐसा लगता है कि यार कुछ लाइन ही तो बना रहा हूँ मैं, और फिर अल्टीमेटली आगे आने वाली स्टेज में बहुत हेल्प होती है आपकी इसमें। तो आज से ही 3D में देखना बंद करो। ठीक है, जब ड्राइंग बनाओ हमेशा 2D में सोचो, ये तो एक फ्लैट चीज़ है भाई। ओके, वैसे सोचना है आपको। मिस्टेक नंबर 4, अर्ली डिटेलिंग। अब इतना सब कर देने के बाद, ठीक है, मैं डिटेलिंग स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अक्सर बिगिनर नहीं करते। थोड़ा सा सोचा, ऐसा प्रपोर्शन होगा, ऐसा जेस्चर होगा, फिर सीधा फेस में डिटेल बनाना स्टार्ट कर देंगे, उंगलियां बनाना शुरू कर देंगे, शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। समझना पड़ेगा, बहुत जल्दी डिटेल नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि जल्दी डिटेल कर रहा हूँ या बाद में कर रहा हूँ मैं डिटेल, है ना। सिंपल समझो, देखो अगर आपने ड्राइंग में एक लेवल का टाइम डेडिकेट नहीं किया है तो आप जल्दी कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा इस टाइम पे, जब मैं परफेक्ट ड्राइंग बना पा रहा हूँ, तब देता हूँ सिर्फ ड्राइंग को। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के आर्टिस्ट हो, अगर आप 10 मिनट में 15 मिनट में ड्राइंग बना दे रहे हो, फिर शेडिंग शुरू कर दे रहे हो, तो गलत जा रहे हो आप, बहुत जल्दी डिटेल में घुस जा रहे हो आप। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है आपको। ओके, कम से कम भी 1 घंटा 2 घंटा दो सिर्फ ड्राइंग वाले पार्ट को। ओके, जिन लोगों को ड्राइंग समझ में नहीं आ रही, मैं यहाँ सिंपल आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आउटर बॉर्डर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी यहाँ बात चल रही है। तो 2 घंटा कम से कम स्ट्रक्चर को देना ही देना है। उसके बाद कहीं सोचना जाके कि यार मैं अब शेडिंग स्टार्ट करूँगा, अब मैं फॉर्म को समझूंगा, वैल्यूज़ को समझूंगा। ओके, अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की। इसी के तुरंत बाद आती है लाइट एंड शेडो को इग्नोर करना। अब इतना सब आपने कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट शेडिंग स्टार्ट करोगे। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि शेडिंग करना ना डार्क और लाइट है, जहाँ डार्क दिखा वहाँ पे डार्क पेंसिल घिस दिया, जहाँ पे लाइट दिखा वहाँ पे लाइट घिस दिया, और कुछ एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ इतना होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है इससे। जब हम शेडिंग की बात करते हैं, लाइट एंड वैल्यू की बात करते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लाइट एंड शेडो जब भी हम समझ रहे हैं, बहुत टाइप की लाइट्स होती है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, फ्रंट लाइट, साइड लाइट, फॉर्म लाइट, बैक लाइट, इन सबको एक बार अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अभी जो हमारे पास फिगर का डेमो कर रहा हूँ ना, इसमें फॉर्म लाइटिंग है। फॉर्म लाइटिंग 45 डिग्री से आती है और एक सॉफ्ट एज बनाती है, मतलब कि सॉफ्ट शेडो बनती है वहाँ पे। ठीक है, और क्लियर दिखती है हमको, जैसे फेस के अंदर दिख रही है। तो पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करना होता है। दूसरी चीज़, जब हम लाइट एंड शेडो की बात करते हैं तो हमको वैल्यूज़ अंडरस्टैंड करनी होती है। वैल्यू सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जगह पे डार्क है, एक जगह पे लाइट है।
उन दोनों के बीच में ना बहुत सारी ट्रांजिशन होती है। डार्क, उससे थोड़ा सा लाइट, फिर उससे थोड़ा लाइट, लाइट 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 कर 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 करके बहुत लाइट तक आते हैं हम। तो इतनी सारी ट्रांजिशन होती है, उन सारी ट्रांजिशन को हमको समझना होता है, देन हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते हैं। ये दोनों चीज़ समझ लिया, उसके बाद आता है कंट्रोल। अब इतना तो समझ लिया आपने, अब एक्चुअल चीज़ आती है अप्लाई कैसे करें। जब पेंसिल में शेडिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो कंट्रोल भी नहीं आता। कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी जो शेडो है, लाइट है, बहुत पैची पैची दिखेगी। शेडिंग में ना बहुत पैचेज आ जाएंगे आपके, और वो एकदम ख़राब लगता है। वो किसकी गलती है? वो है प्रेशर ना कंट्रोल कर पाने की गलती। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 मिस्टेक गिनवाई। इन 5 मिस्टेक को समझना स्टार्ट करो। अब देखो, आपको एक और मन में डाउट आ रहा होगा कि मिस्टेक तो बता दी, पर इनको सुधारे कैसे। ठीक है, मेरे पास ना एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक लगाया है, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट। उसमें जाना, ठीक है, उसमें कोई भी फिगर ड्राइंग और पोर्ट्रेट ड्राइंग की वीडियो उठा लेना। ओके, वहाँ पे ना एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया, जो मैंने यहाँ पे कवर किए कॉन्सेप्ट, भले ही लाइट एंड शेडो का हो, जेस्चर को समझना हो, प्रपोर्शन को गैस ना करना, मेजर कैसे करते हैं वो करना हो, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे माइंडसेट में मैंने बातें करी हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और फिगर और ड्राइंग वाली वीडियो को भी आप चेकआउट ज़रूर करना, ताकि आप इन चीज़ों को और डीपली समझ पाओ। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको मिस्टेक बताई, मिस्टेक को ठीक करने का रास्ता मेरी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको इसका अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाना, मुझे बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा एंड फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो।